9 मई जलाओ घेराव के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी कर दिया। पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलविस नहीं था, भारत ने आलमी कानून तोड़ा, जवाब दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के भारत के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात, पहलगाम हमले की मज़म्मत। कराची में ताजिरों से भत्ताखोरी, विफाकी वज़ारत दाखिला ने इंटरपोल को खत लिखकर भत्ताखोरों की फहरिस्त फराहम कर दी। सिंध पुलिस की सिफारिश पर विफाकी वज़ारत दाखिला ने भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए खत लिखा। वज़ारत दाखिला ने गैंग वॉर के भत्ताखोर वसी लाखों की गिरफ्तारी के लिए राब्ता किया। पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में कौमी टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 122 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स के सेंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी तस्दीक। भारत के हेल्ड इन एबेंस की भारतीय इस्तिलाह पर खुसूसी माहिरीन की शदीद तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर कर सकती है। खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक भी मुतासिर होंगे। कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहिदे के कानूनी तरीक़ाकार को बाईपास करना गैर कानूनी है। भारत की मटेरियल ब्रीच और सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात गैर मुसद्दिका हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती रवैये को बेनकाब कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का खैर मकदम कहते हैं कि सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली, अस्करी कार्रवाइयाँ, पानी के बहाव में मदाखलत और अक़लियतों पर जुल्म और तशद्दुद आलमी अमन और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारतीय मुदाखलत, कत्ल गारत से मुतालिक रिपोर्ट्स खतरनाक रुझान की निशानदेही है। India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan as required under the treaty. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water, to which Pakistan has been consistently drawing attention of the international community. जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इंतबाह। कहा, भारत ने पेश की इतला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। मुआहिदे के तहत ज़रूरी डाटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की गई। सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली नहीं हो सकती। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। क्या नाम है, इस रिपोर्ट में क्लियर लिखा था है कि किस तरह अपनी वो उस माइंडसेट का जो इस्तेमाल है वो इंडिया में कर रहे हैं, वो कश्मीर में कर रहे हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि इंडिया का जो माइंडसेट है वो इस रीजन का रोग है, वो इस रीजन का एक मॉन्स्टर है जो हिंदुत्व माइंडसेट के साथ चल रहा है। अब इस रिपोर्ट के बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह यूएन इसके ऊपर रिएक्ट करती है और यूएन इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मुंह की खाना पड़ी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की GTV न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत करोड़ों लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को भारत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भारत कश्मीर में मज़ालिम जारी रखा हुआ है। बांग्लादेश में तलबा रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल पर ढाका समेत मुतादिद शहरों में हंगामे फूट पड़े। ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर अवामी लीग और मीडिया इदारों के दफातर को आग लगा दी। अहम सड़कें बंद, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह को भी जला डाला। हादी पर हमले के जिम्मेदारों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा, तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमला आवर भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए और फरार हुए। शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस लाने के मामले में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मौसूल।
शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसीलात फराहम की गईं। 2 मुकदमात थाना सेक्रेटेरिएट, एक थाना को हिसार में दर्ज किया गया। NCCIA, FIA और NAB के मुकदमात की तफसीलात भी दी गईं। वफाकी हुकूमत ने बरतानवी हुकाम के साथ केस टू केस मामला उठाया। केस टू केस में अभी शहजाद अकबर और आदिल राजा के केस भिजवाए गए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का अपने वकील के जरिए मीडिया को खत, एक बार फिर मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद ने खत लिखा। गुज़िश्ता 3 साल 8 माह से पाकिस्तान शदीद बहरानों का शिकार है। हर मुहिब्बे वतन की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क का सोचे और पुरअमन ज़राए से मकासद हासिल करे। बानी PTI ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन को जिम्मेदारी दी है कि वो कौमी जमातों की मुशावरत से हल निकालें। वसीतर मुशावरत दर हकीकत मुज़ाकरात का दरवाज़ा है। खत का मतन। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि अडियाला जेल के कैदी को कहीं और शिफ्ट करें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी तहरीके सब धरनों और एहतजाजों से नहीं अपनी सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। भारत से जंग में कामयाबी के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ तिजारत में दिलचस्पी बढ़ी है। जब भी कोई गैर मुल्की सरबराह पाकिस्तान आता है तो PTI की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। मुझसे सख्त सवाल क्यों किया? वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान साथी सेनेटर पलवशा खान पर गुस्सा हो गए। सेनेट के कायमा कमेटी बराए मवासलात के इजलास में अलीम खान और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अलीम खान ने कहा कि मेरी जात पर बात की जाएगी तो हम भी जवाब देंगे। पलवशा खान ने अलीम खान के करतूत सामने लाने की धमकी दे दी। सेनेटर पलवशा खान का अलीम खान से मुतालिक रूलिंग देने का मुतालबा। अलीम खान ने अपने रवैये पर मुआफ़ी भी मांग ली।